हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज एक और कंपनी का हम एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जिस कंपनी का आज हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो एनालिसिस अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ऐसे ही और कंपनीज़ के एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेस पे आपको ऐसे ही और कंपनीज़ का एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो देखते हैं आज ये कंपनी के बारे में। कंपनी का जैसा आप देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है डायनाकॉन्स सॉल्यूशन लिमिटेड। और ये कंपनी जो है वो आईटी बैकग्राउंड से ये रिलेटेड कंपनी है। अब इसका मार्केट कैप और ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी जो है अभी करंट प्राइस पे 1054 रुपीज़ पे ट्रेड हो रही है। जिस दिन हम 16 अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1995 में हुआ था। और डायनाकॉन्स लिमिटेड प्रोवाइड्स आईटी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, और आईटी रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारे सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट कैप 1342 करोड़ का ही है। कंपनी का करंट प्राइस 1054 का है। 52 वीक हाई जो है 1215 रुपीज़, और 52 वीक लो है 781 रुपीज़ का है। अभी स्टॉक अभी 16 के पी पे अवेलेबल है। बुक वैल्यू कंपनी का 214 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड 0.05%, आर ओ सी 39.2% और आर ओ ई 37.3%। तो हेल्दी आर ओ सी और आर ओ ई अवेलेबल है। नियर बाय 40 दोनों का है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ पे है। अगर कंपनी के प्रोज को रिव्यू देखते हैं तो कंपनी डिलीवर्ड गुड ग्रोथ ऑफ 63.9% के CAGR से लास्ट 5 ईयर से कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी 3 ईयर से 38.8% का ROE मेंटेन कर रही है। कंपनी के मीडियन सेल्स ग्रोथ जो है वो 27.4% से ग्रो हो रहा है लास्ट 10 ईयर से। कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हुआ है 26 डेज टू 19.3%। कंपनी में कोई भी कोन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। कंपनी को अगर देखता है कि इसके पीयर ग्रुप के साथ उसको कंपेयर करके चेक करे, तो कंपनी का एल जो है वो उसका प्राइस 3448 रुपीज़ है, लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस अभी 28.46 के पी पे अवेलेबल है। ओके। इन्वेंचरस नॉलेज जो है वो 39.37 के पी पे अवेलेबल है। टाटा टेक्नोलॉजी जो है 36.26 के पी पे अवेलेबल है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी 118.67 के पी पे। एप्पल 3 जो है वो 46.47 के पी पे। सैगिलिटी जो है वो 23.11 के पी पे। साइंट 19.26 के पी पे। और डायनाकॉन सिस्टम लिमिटेड 16.06 के। तो इसके पीयर ग्रुप में ये सबसे लोएस्ट पी पे अभी ये कंपनी का शेयर प्राइस अभी अवेलेबल है। अगर इसके सेल्स ग्रोथ को देखें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, सितंबर क्वार्टर में 354 करोड़ का सेल्स था, जो दिसंबर क्वार्टर में 340 करोड़ का हो गया। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 37 करोड़ से 41 करोड़ हो गए हैं। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखेंगे तो 31 करोड़ से 31 करोड़ से मिल रही सेम ही रहे। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 21 करोड़ से 23 करोड़ से 23 करोड़, तो सेम क्वार्टर रहा है। सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में बहुत कोई चेंजेस नहीं आया है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसको रिव्यू करें तो सेल्स जो है मार्च 2024 में 1024 करोड़ के थे, वहाँ से इंक्रीज होकर 1267 करोड़ के हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 78 करोड़ से इंक्रीज होकर 105 करोड़ रुपीज़ हो गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 72 करोड़ से इंक्रीज होकर 97 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 54 करोड़ से 72 करोड़, तो अप्रॉक्स 50% जितना ग्रोथ इसमें कंपनी ने अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखा दिया है। अगर कंपनी के रिजर्व्स को रिव्यू करें तो 92 करोड़ 2023 में, 2024 में 145 करोड़, 25 में 2018 करोड़, और सितंबर क्वार्टर तक 260 करोड़ के रिजर्व्स है। ओके, तो कंपनी वहीं अदर असेट्स भी देखिए तो कंपनी के अदर असेट्स भी डे बाई डे ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग और होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर रिव्यू करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज़ है। ओके, और लास्ट 3 क्वार्टर्स में FIH का जो डेटा है वो 0.28% से 0.34%, तो स्टेक 0.06% से स्टेक इंक्रीज हुआ है। DIs का जो डेटा है वो 0.11% से इंक्रीज होकर 0.26% हो गया है। तो अप्रॉक्स 15%, 0.15% DIs में भी इंक्रीज हुआ है। और पब्लिक का डेटा जो है, पब्लिक का होल्डिंग वो एज इट इज़ है। अब कंपनी के शेयर प्राइस में शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो बनकर आते हैं वो 12 मंथ को फोरकास्ट है 1408 रुपीज़ तक के इसके शेयर कंपनी जो है का शेयर प्राइस जो है वो शो हो सकता है, इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल अपसाइड टारगेट दिखा रहे हैं। और अगर मार्केट फेवर में रहा और ये अपसाइड हुआ तो 1973 तक के इसके टारगेट शो हो सकते हैं। अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो अप्रैल 2026 में कंपनी ने हाई ग्रोथ शो किया है। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है इसका, इंक्लूडिंग 36.25% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे
इसका नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो इंक्रीज ट्रेडिंग वो 16 के पी पे अभी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये जो भी आज हमने सब कुछ किस वीडियो में जो डिस्कस किया है डायनेकॉन्स लिमिटेड के बारे में, ये ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से किया हुआ है। हमारी तरफ से इस कंपनी में सेल या बाय की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और रेगुलर बेस पे आपको ऐसे ही कंपनीज के एनालिसिस मिलते रहे उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेस पे आपको ऐसे ही और कंपनीज के एनालिसिस के वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। बहुत जल्द लौटेंगे एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।